कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मैं हमेशा जब गोल सेटिंग का सेशन करती हूँ तो इस लाइन से अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक चीज को याद रख लीजिएगा, आपके जीवन में आज जो भी घटित है वो आपके माइंड द्वारा जाने अनजाने में कंसीव किया था, इसलिए वो आज घटित है। चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपके परिवार है, चाहे आप जहां रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये कंसीव हुआ था, इसलिए आज आपके पास ये अचीव है। ओके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप बदलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माइंड भी आपका है, किसी पड़ोसी का माइंड थोड़े था पहले। ये उधार का दिमाग थोड़े है हमारा, हमारा अपना दिमाग है, खुद का दिमाग है भगवान जी की कृपा से। तो ये जो माइंड है ना, इसमें फिर से कुछ नया कंसीव करेंगे। ध्यान से समझना, कंसीव भी नहीं कर पाते लोग। और एक चीज को याद रखते हैं, जब कंसीव होती है, एक मदर को ले लेते हैं। जब एक मदर कंसीव करती है, अपना ख्याल रखती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, विश्वास करती है कि उसके गर्भ में एक नई जान है, और पूरा ख्याल करते हुए अच्छे से चीजों को करती है, तो भगवान की कृपा से 99% टाइम पॉजिटिव डिलीवरी होती है। यानी जिंदा बच्चा ठीक है। 1% टाइम भी डिलीवरी होती है, लेकिन वो नेगेटिव डिलीवरी होती है, बट इसका मतलब डिलीवरी 100% होती है। कंसीव है, बिलीव है, उसका ख्याल रखा जाता है, तो डिलीवरी आती है। इसको इस तरीके से बस समझ लो कि जैसे एक माँ की कंसीविंग है, 100% डिलीवरी होगी, ऐसे ही आपके ब्रेन में भी जिस चीज को कंसीव कर लिया, उसका बिलीव यानी उसका भरण पोषण, उसका, हाँ, उस पे लगातार विश्वास करते रहना। ओके। हाँ ये होगा, ये बिलीव करना, ये इसका भरण पोषण है। ओके। जैसे माँ का भरण पोषण क्या है, बच्चे के लिए अच्छा प्रोटीन इनरिच डाइट खाना, है ना, गलत एक्टिविटी ना करना, तरीके से बैठना, तरीके से उठना, तरीके से लेटना, राइट। ओके। राइट फूड चॉइस करना, राइट फ्रूट चॉइस करना, राइट ब्रेन एटीट्यूड उस समय रखना, हाँ बिल्कुल शांत भाव से रहना। ओके। बहुत सारे घरों में रिचुअल्स हैं, तो वहां पे रामायण पढ़ी जाती है। ओके। तो ये सारी चीजें जो करते हैं, तो एक अच्छा एक पॉजिटिव बेबी का जन्म होता है। सेम लाइक दैट आपको अपने सपने का भरण पोषण करना है। मैं बताऊंगी वो कैसे होगा। याद रखना, डिलीवरी 100% होगी। और वो चाहे सपना आप अरबों रुपए का देख लेना, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो करना पड़ेगा। वो सपना आप अरबों खरबों रुपए का भी देख सकते हो। दिमाग को नहीं पता अरब बड़ा होता है। ध्यान से समझिए, मैं फिर बोल रही हूँ। आपने दिमाग में सोचा मर्सिडीज, आपके लिए मर्सिडीज मर्सिडीज है, आपके ब्रेन के लिए मर्सिडीज कोई औकात नहीं है उसकी। जस्ट लाइक कि एक सामान है, एक वस्तु है वो, दैट्स ऑल। आप वहीं पर, आप सोच रहे हो I-20, आपके लिए I-20 है, आपके ब्रेन के लिए अगेन वो एक वस्तु है, एक सम्मान है वो। हम्म। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने दिमाग के अंदर एक चीज को बस घुसा लीजिए, आप जो कंसीव करेंगे वो मिलेगा। इट्स डिपेंड ऑन यू। आप छोटा सोच रहे हैं, आप बड़ा सोच रहे हैं, आप लिमिट में सोच रहे हैं, आप लिमिट से बड़ा सोच रहे हैं, राइट। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, 50 लाख, 50 लाख साल का वॉल्यूम आप करेंगे, ये अपने ब्रेन में कंसीव कर लीजिए। ये मिनिमम है। अब इससे ऊपर आप सोच सकते हो, आप सोच लो, मुझे नहीं पता। इतना आप मिनिमम सोच रहे हैं, ये मैं आपको ब्रेन में डालना चाह रही हूँ। 50 लाख, 50 लाख आपको सोचना है। आपको यहाँ पे जाना है, इस एनुअल लॉयल्टी बोनस क्लब में आपको आना है। इस क्लब का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर ये साल का आप प्लान करते हो तो आप सालाना किस पे आउट के बंदे हो? हम्म। बताऊं आप लोगों को? कितने लोग जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? आज की डेट में अगर किसी लड़के का पैकेज 15 से 20 लाख रुपए साल का है ना, तो भाई साहब एक अलग ही रौब है उनका।
एक अलग ही एटीट्यूड है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, उनका भी, उनके परिवार वालों का भी, और घर की स्थिति भी ठीक ठाक है। इतने रुपए का पैकेज है, अगर मैं साल के ब्रेन एटीट्यूड से आपको लेके चलूं तो पूरे साल की इनकम को आप जोड़ लेंगे, वीकली, मंथली, ईयरली, तो 15 से 20 लाख रुपए के बीच में कहीं आपकी इनकम बनेगी। 15-20 लाख रुपए का पैकेज एक अच्छा पैकेज कहलाता है। और आप डिजर्व करते हो। मैं आपको बताऊं, आपका ब्रेन एटीट्यूड, आपका आपका सब कुछ, आप पिछले 1 साल से ये सब अटेंड कर रहे हो। हाँ, लगभग लगभग देखा जाए तो 370 से ज्यादा एपिसोड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 साल बहुत होते हैं अपने ब्रेन को नर्चर करने के लिए। आप लोग 1 साल से अपने ब्रेन को नर्चर कर रहे हो। नाउ यू डिजर्व कि अब आपको 15-20 लाख की इनकम पर पहुंचना चाहिए सालाना, ये मिनिमम है। इससे ऊपर आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, ये अप टू यू है। नेपोलियन हिल की ये कहानी है। गोल सेटिंग के ऊपर उन्होंने एक बात की है, अ ड्रीम रिटन डाउन द डेट इज अ गोल। तो हमने 50 लाख 50 लाख ईयरली गोल लिया, और हमारा जो डेट है वो डेट है 31 मार्च। ईयरली जब हम डालेंगे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 2025, 2026 से 31 मार्च 2026। तो हमारा वॉल्यूम ये दिखना चाहिए, 50 लाख, 50 लाख मिनिमम दिखना चाहिए। अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल। ये हमारा गोल है, ये मिनिमम गोल है। किसका? आप लोग का। आप लोग का। जो लोग इतना कर चुके हैं वो लोगों को 1.5 करोड़ पर जाना है फाइनेंशियल ईयर का गोल लेकर। ठीक है। इसी गोल को जब हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, कितने में, कुछ स्टेप्स में, इस 50 लाख को अभी हम तोड़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? प्लान। और प्लान पर जैसे ही एक्शन मारेंगे, आपके सपने को पूरा होने से दुनिया का हर ताकत मदद करेगा, हर ताकत मदद करेगा। कल भी मैं किसी को बोल रही थी, प्रकृति देती नहीं, प्रकृति लौटाती है। आपने क्या दिया, बस आप ये समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक गोल बनाएंगे, ये हमने प्रकृति को दिया। उस गोल को हमने ब्रेक डाउन किया, जैसे हम इसे मंथली गोल पर लेकर जाएंगे, वो प्लान बनेगा। उस मंथली गोल को पूरा करने के लिए हम एक्शन जो लगाएंगे, बस वहीं से हमारा सपना पूरा होगा, और दुनिया हमारे को, हमारे सपनों को पूरा करते हुए देखेगी और हमें अप्रिशिएट करेगी। गोल सेटिंग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी को एक दिशा देता है और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। जीवन में स्पष्टता होना बड़ा ही अनिवार्य है, और लक्ष्य आपको स्पष्टता प्रदान करता है कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। मोटिवेशन बढ़ता है जब हम लक्ष्य के लिए एक्शन करते हैं, और उसमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स आती हैं, एकदम से बड़ी नहीं आएगी। छोटे छोटे स्टेप, एक ज्वाइनिंग आई, यस, हमें बहुत खुशी होगी। एक प्रोडक्ट सेल हुआ, हमें बहुत खुशी होगी। किसी एक व्यक्ति ने हमें प्रोडक्ट की टेस्टिमनी बताई, आहा, मोटिवेशन बढ़ेगा। तो जब लक्ष्य की ओर हम कदम बढ़ाते हैं, छोटी 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 रिजल्ट हमें मोटिवेट करते हैं। फोकस बहुत बढ़ता है जब हम लक्ष्य के लिए केंद्रित होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आइड साइड बेकार की चीजें हट जाती है, हमारा दिमाग उन सब चीजों पे लगता नहीं है, फोकस बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है जब आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होते हैं और छोटी 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 अचीवमेंट लेते जाते हैं। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपके अंदर के विश्वास को और बड़ा करती है कि यस, आप कर सकते हैं। प्रगति को मापने में बड़ी मदद मिलती है जब हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं। एग्जाम्पल, मुझे 100 किलोमीटर जाना है, कोई डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, मैंने शुरू किया, अब मैं 20 किलोमीटर चल पाई, तो मैं प्रगति को माप पा रही हूँ, यार अच्छा ठीक है, अभी 80 बचा, अरे वाह क्या बात है, अभी आधे घंटे में हमने 20 किलोमीटर पार कर लिया, वाह सो नाइस। हाँ, ट्रैकिंग करते हैं हम एक तरीके की। अगर पता हो कहाँ जाना है, तो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, संतुष्टि बहुत मिलता है, और जीवन के अंदर संतुष्टि होना, मतलब किसी ने क्या खूब कहा है, संतोष परमो धन। हाँ, संतोष भी एक धन होता है, लेकिन ये संतोष का धन उसको महसूस होता है जो किसी लक्ष्य को साधता है, भेद देता है, देन फील वाओ। हाँ, बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ा स्माइल आता है। ओके, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में एक संतुष्टि फील होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग करें, और उस समय जो एक फील करें, वाओ यार, थैंक यू गॉड। हाँ, भगवान जी थैंक यू, आपका मजा आ गया। ये वाली फीलिंग है। ओके, गोल बनाते समय स्मार्ट जो फार्मूला है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। आप जो भी गोल बनाएं वो स्पेसिफिक हो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या चाहिए, कितना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरेबल हो, उसे आप कैन मेजर कर पाए,
है ना। ऐसा ना हो जाए कि हम ठीक है भाई मुझे चांद पे घर बनाना है, अच्छा सपना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि राइट नाउ आप सोच लें कि यहीं पर एक घर बना लें, एक बड़ा सा आलीशान कोठी बनाए। अचीवेबल बहुत हो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, मैं मंगल पे जाऊंगी, तो ये भी एक अच्छा गोल है, हालांकि अचीवेबल भी है। लेकिन ऐसा ना लग जाए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली कहानियां हो जाएं। ओके, हालांकि आप इस कहानी को पूरा कर दोगे तो कहानी सच में बड़ी कमाल बन जाएगी। रेलेवेंट हो, आप जो सोच रहे हो उसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, टाइम बॉन्ड हो उसके अंदर कि मैं यार इतने समय तक इसे पूरा करूंगा। तो जब गोल में स्मार्ट वाला जो एक फील आता है ना, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। हम जो अभी गोल साध रहे हैं वो पूरा स्मार्ट गोल है। मैंने आप सब लोगों को बोला कि 50 लाख 50 लाख साल का करेंगे, राइट। ये स्पेसिफिक हो गया कि ये ईयरली गोल है। मेजरेबल है, यस, हम ऑफ कोर्स इसको मेजर कर पा रहे हैं कि ये 50 50 लाख हमें करना है। हाँ, इम्पॉसिबल वाली चीज नहीं लिख रही। अचीवेबल की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने अचीव कर रखा है इसे, तो डेफिनेटली आप भी अचीव कर पाएंगे। आपके ऑब्जेक्ट के बहुत कनेक्ट है, बिकॉज आप सब मंथली पैसा कमाने आए हो। आप अपने घर लेने चाहते हो, आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हो, आप अपने अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो ये आप जो आपके लाइफ के ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से काफी कनेक्टिंग है ये। अगर हम 50 लाख को फाइट करते हैं, 15 20 लाख की इनकम आएगी, तो हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी रेलेवेंट है आपका गोल। टाइम बॉन्ड है बिल्कुल, क्योंकि आपने साल का प्लानिंग किया हुआ है जिससे आप मंथली और वीकली पार्ट में तोड़कर अचीव करेंगे। तो इस तरीके के ही गोल को स्मार्ट गोल कहा जाता है। एंड हमने जो गोल डिसाइड किया है वो बिल्कुल स्मार्ट है, यू डोंट वरी। वो जो एक फिलॉसफी है गोल को सेट करने की, उस फिलॉसफी पे बिल्कुल जो है उसी उसी पे ही बिल्कुल क्रियान्वित है, उसी पे ही उसी को फोकस करते हुए हमने अपने गोल को बनाया है। स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे करें, इस महीने आप किस रैंक को अचीव करते हैं, हमने सालाना तो प्लानिंग कर ली, हमारी सालाना प्लानिंग तो हो गई, लेकिन बूंद बूंद से गड़ा पड़ेगा। हमारा साल का टारगेट हमारी साल की दौड़ से नहीं, हमारे हर दिन की दौड़ से पूरा होगा। और उस हर दिन की दौड़ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका प्लान मंथली क्लोज होता है, वीकली क्लोज के साथ साथ, ईयरली क्लोज के साथ साथ। तो पहला हम एक मंथली गोल डिसाइड कर लें। इस महीने आप किस रैंक को अचीव करना चाहते हैं, कृपा करके उसे डिसाइड। ये आपके स्पेसिफिक का एस है। महीने मंथली गोल का, सालाना का तो स्पेसिफिक मैंने बताया, मंथली गोल का स्पेसिफाई कर लेते हैं। ओके, लक्ष्य को लिख लो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम कई बार ना सिर्फ मन में सोचते हैं सीनियर मैनेजर जाना है, लिखा कहाँ है, लिखा कहाँ है। या लिखिए, डायरी पे लिखिए, अपना वॉलपेपर बनाइए जरा, कम से कम चिपका दीजिए जरा घर के 2 4 5 जगहों पर। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, सुबह उठे ना दिखना चाहिए। भूल मत जाना। जीवन में ना बड़े सारे काम है, इंसान का लक्ष्य बड़ा जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। जितने महान नेताओं को मैंने देखा है, मैंने ऐसे ऐसे चीजें देखी हैं, उनकी उनकी ड्रीम बोर्ड देखे हैं, उनके बोर्ड इन बेडरूम देखा है, ताकि उनका लक्ष्य उनको दिखता रहे। अब लक्ष्य को साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्य के रूप में भाग कर दे और दैनिक कार्य की समय सारणियां बना लें। जैसे थर्ड पार्ट, हाँ, ये थर्ड पार्ट करना है, अपने कार्य को लगातार समीक्षा करें, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार क्लोजिंग वाले दिन सामने वाला मेरा हुआ नहीं, मैंने कहा होना भी नहीं था। हर दिन, हर दिन सॉफ्टवेयर दिखता है यार सीनियर को, हर दिन आपका सॉफ्टवेयर से आपका धंधा दिखता है सीनियर को। वीकली दिख, चलो डेली नहीं हो पा रहा, वीकली भी नहीं हो रहा, अटका पड़ा है, एक वॉल्यूम डल गया वही अटका पड़ा है। क्या समीक्षा कर रहे हो यार, क्या समीक्षा कर रहे हो आप अपनी। आप किसके भरोसे बैठे हो, कौन सीनियर आपको देने वाला है, कौन सीनियर आपके लिए करने वाला है। मुझे लगता है कई बार ना बड़े बड़े पड़े हुए हैं, बस कोई एक मिल जाए, बस कोई एक मिल जाए बस। भाई वो एक आप भी तो हो, आप भी तो किसी को मिले हो। और आप ऐसा मिले हो कि वो सोच रहा है यार ये क्या ही मिला है मेरे, इसका होना नहीं होना एक ही जैसा है। आप सोच रहे हो कोई एक मिल जाए, आप जिसे मिले हो आप क्या बेहतर कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और बस ये समीक्षा अगर कर जाओ ना, समझ में आ जाएगा। ये जो जितने बैठे हैं ना, कोई एक मिल जाए, कोई एक मिल जाए, कोई एक मिल जाए, मैं कहूंगी पहले कोई एक बन जाओ, पहले कोई एक बन जाओ आप बन जाओगे ना, लोग अपने आप मिलेंगे।
मधुमक्खी का छत्ता बन जाओ, अपने आप चिपकेंगी मधुमक्खियां। हाँ, हनी बने या हनी बने, हनी फूल, मधुमक्खी आके चिपके अपने आप, वो फूल बनना है आपने। मोटिवेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें, और लक्ष्य पूरा करने की दिशा में अगर आप एक बार चल पड़े तो फिर किसी भी प्रकार की सहायता की, किसी भी प्रकार की अपेक्षा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। द मीनिंग ऑफ लक्ष्य। और परमात्मा बड़ा कमाल का है, बड़ी परीक्षाएं लेता है, ये ध्यान रखना, बड़ी परीक्षाएं लेता है। इसी को परीक्षा कहा जाता है, इसी को परीक्षा। और मैंने, अब ये छोड़ दो, देखो कई बार मैं बहुत सारे रिचुअल्स की बात करने लगती हूँ, या मुझे लगता है मेरा दिमाग ही ऐसा सोचता है, आई डोंट नो। हाँ, मेरे घर के पास की ही कहानी बताती हूँ, और इसे परीक्षा कहा जाता है। मेरी मदर इसे बोलती है भगवान इसे इसे परीक्षा लेते हैं, इसे बोलते हैं भगवान की परीक्षा है। आ, जितने लोग हमारे सेंटर पे आए होंगे, सेंटर के जस्ट सामने हमारा एक जूस कॉर्नर है। जितने लोग आए होंगे शायद कमेंट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं, ताकि लोगों को लग जाए कि मैं एक सच्ची घटना बता रही हूँ, और किसी को लगे तो वो आके पता भी कर सकते हैं। इन्होंने अपना एक फॉर्म भरा, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरा जाता है हर जगह जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वहां गवर्नमेंट ने 20% की अलॉटमेंट जो है वो जो हमारे निम्न आय वाले लोग हैं उनके लिए घर बनाने की किया जाती है, जिसमें कम दाम पर घर मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस का एक फॉर्म भरा, 6.5 लाख रुपए में, दिल्ली जैसे दिल्ली एनसीआर में फ्लैट मिलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो फॉर्म फिलअप किया उन्होंने। अब फॉर्म फिलअप होता है हजारों में, घर होते हैं सैकड़ों में। हजारों की फॉर्म में सैकड़ों में घर निकलना, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग, किस्मत, कुछ भी बोलो, होता है। उन्होंने वो फॉर्म भरा हुआ था, और फॉर्म भरकर उन्होंने किसी भगवान से एक रिक्वेस्ट की थी, यानी लक्ष्य बनाया, फॉर्म भर दिया। वो उनका कर्म था कि मैं एक फॉर्म भरूं, बॉन्ड बनाऊं, पैसे भी भरने होते हैं, वो सब सारी चीजें कर दी थी उन्होंने। अब भगवान जी को उन्होंने बोला कि भगवान आप, मेरा नंबर आ जाना चाहिए, तो मैं ऐसे करके आपके दर्शन के लिए आऊंगा, और लगातार इतनी एकादशी आऊंगा। पिछली 4 एकादशी से कभी बारिश हो जाए, उनके पास अपना ऐसा वाला साधन नहीं कि वो कार उठा के चले जाएं, तो जो एक टीम है, जो हर एकादशी को वो मंदिर जाते हैं वो लोग, तकरीबन 200-300 किलोमीटर दूर, वो बस कैंसिल हो जाए, फिर कभी कुछ हो जाए, फिर कभी कुछ हो जाए, और पिछली 4 एकादशी उनकी ऐसे ही निकल गई। रिजल्ट आने के जस्ट एक एकादशी पहले उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए भाई, मैं तो जाऊंगा। और वो जाने का मतलब उनका धंधा खराब होना, क्योंकि उनका जूस कॉर्नर है, उन्हें बंद करके जाना पड़ता है। ध्यान से समझिए। इस बार वो चले गए। एकादशी आने के अगले दिन द्वादशी लिस्ट निकलनी थी, और वो आदमी जब मुझे बोल रहा था कि दीदी मेरा नाम आया, उसकी आंख में ना आंसू थे। ये मम्मी को भी वो बता रहे थे, तो मम्मी बोली देख इसे ही परीक्षा बोलते हैं, भगवान परीक्षा प्लान करता है। आपको क्या लग रहा है, आपने अपना लक्ष्य साध लिया? मैंने तो एक छोटी सी कहानी बताई, एक छोटी सी कहानी बताई, जिसमें एक बंदे ने एक लक्ष्य बनाया। लक्ष्य ये बनाया कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में भरूं, और मेरा उसमें नंबर आ जाए। हाँ, हजारों के फॉर्म में सैकड़ों घर निकलते हैं, और उसमें उसका नंबर आना, उसमें उसके लिए उसने एक लक्ष्य बनाकर उसने अपने भगवान जी को भी बोल दिया, एक रिक्वेस्ट भी कर दी उन्हें कि ऐसा मेरे लिए कर देना। और उसमें 4 बार ना जा पाना, फिर भी ये बोलना नहीं मैं जाऊंगा, अपनी दिहाड़ी का नुकसान करना। ध्यान से समझिए, दिहाड़ी भी नुकसान हुई होगी, वो जो दिन का कर रहा है, फिर भी बंदे का, उसने अपना जो लक्ष्य बनाया था वो भेज दिया। यहाँ हम लक्ष्य बना के बैठे हुए हैं अपने लाखों की डेली इनकम की। ये तो एक फ्लैट निकलना था ना, 6.5 लाख का, सिर्फ एक नंबर निकलना था, पैसे इसे ही देने। इस आदमी को पैसे देने पड़ेंगे, बस अंतर इतना है कि 6.5 लाख में घर मिल जाएगा। 6.5 लाख का भी नहीं, 5.5 का। 5.5 लाख में घर मिलना, फ्लैट मिलना। मेरे घर के पास जितने भी लोग रहते हैं, ये प्रतीक में निकला ईडब्ल्यूएस का फॉर्म। अब प्रतीक, लोगों को आइडिया होगा, हाई राइज बिल्डिंग है वहां पे, आम आदमी घर खरीदने के लिए, थ्री थ्री बीएचके वहां पे करोड़ों रुपए का है। 2 BHK वहां कम से कम 70 लाख के आसपास का होगा।
1 BHK है ही नहीं वहां पे, ये 1 BHK है, छोटा घर है, 1 BHK है, लेकिन ये 1 BHK भी कम से कम 25-30 लाख रुपए का होना चाहिए था। सब आदमी को खुद करना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। लक्ष्य बनाना, लक्ष्य में किसी की अपेक्षा ना करना। हाँ, एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा, जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, सिर्फ उसका उसका साथ मांगिए, उसका आशीर्वाद मांगिए, उससे दिशा मांगिए। इसके अलावा अगर किसी और से आप कोई भी एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी, नुकसान होगा आपका। ये मेरा मानना है, ये मेरे विचार है, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे विचार को मानिए, मैं जस्ट अपने विचार आपको बता रही हूँ। इन शॉर्ट, आप इतना बड़ा लक्ष्य साध कर बैठे हैं कि महीने का 15-20 लाख रुपए साल की इनका मतलब समझ रहे हो आप, यानी महीने की ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की इनकम के लिए आप लक्ष्य साध रहे हो जनाब। किसके भरोसे 1.5 लाख आप कमाएंगे? किसके भरोसे आप चल के 1.5 लाख कमा लेंगे? अपने भरोसे से होता है दुनिया की हर जगह पे। साथ, फिर आप बोलोगे सुमन मैम डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब? साथ, ये जो सुबह की मीटिंग हो रही है ये साथ है, ये जो कंपनी A1 एकेडमी मीटिंग कर रही है ये साथ है, ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ये साथ है। ध्यान से समझिए, ये साथ है। हम मिलकर कोई सेमिनार प्लान, जैसे 12 फरवरी, जितने भी लोग दिल्ली NCR वाले हैं, 12 फरवरी आपका दिल्ली में प्रोग्राम है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। जितने लोगों ने अच्छी अचीवमेंट की है उन सभी लोगों का हम रिकॉग्निशन करने वाले हैं। तो 12 फरवरी, ये साथ है, ये साथ आपको भरपूर मिलेगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। कंपनी ने ऑफर्स प्लान कर रखे हैं, DBC, SBC, RBC, हाँ, अडीबा, ये साथ है। ये सारा साथ को ही आप अपना साथ माने, और इसके बाद निकल जाइए फील्ड पर। आपको अपने गोल को पूरा करना ही पड़ेगा। इस मीटिंग में बैठा हर एक आदमी काबिल है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, अब आ जाइए जरा वीकली गोल पर। हमने सालाना गोल बनाया 50 लाख, 50 लाख। हमने मंथली गोल प्लान किया। जो भी यहाँ पर जितने भी लीडरशिप बैठे हैं, आपने का जो भी इस समय रैंक है उससे अब एक रैंक आप प्लान कर लीजिए। आपका रैंक इस समय अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव है, आप मैनेजर की प्लानिंग करें। आपका रैंक अगर मैनेजर है, आप सीनियर मैनेजर की प्लानिंग करें। आपका रैंक अगर सीनियर मैनेजर, आप DGM, एक लेवल अप की आप लोग प्लानिंग करेंगे। उस लेवल अप के बाद आप अपने गोल को वीकली तोड़ दीजिए, वीकली तोड़ दीजिए। और इस वीकली तोड़ने में नंबर ऑफ प्लान कितने आपकी टीम में हो रहे हैं, तो फर्स्ट वीक में इसको 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे। आप कितने प्लान कर रहे हो, पहले हिस्से में लिखेंगे सेल्फ प्लान, और दूसरे हिस्से में लिखेंगे टीम प्लान। सेल्फ प्लान, एक एग्जांपल, मैं सोनम आज एक प्लान दिखा रही हूँ, तो मेरा सेल्फ प्लान हुआ एक। लेकिन मुझे पता है मेरे कोर में 10 हैं, मेरे इन कोर के 10 को मैं कॉल कर लूंगी मॉर्निंग में ही या रात में, कि अब इनका क्या शेड्यूल है, और मुझे उनके शेड्यूल के द्वारा पता लगा कि मेरे टीम में 10 प्लान है। राहुल एक प्लान कर रहा है, राधा एक प्लान कर रही है, सीता 2 प्लान कर रही है, राम 5 प्लान कर रहा है। समझ में आ रहा है? माधव के 2 प्लान है, कृष्णा का 1 प्लान, ऐसे करके मैंने जब टोटल कर लिया तो मेरी टीम का प्लान समझ में आ गया मुझे। यू गॉट माई पॉइंट? सेल्फ प्लान और टीम प्लान, ये दोनों को मुझे कैलकुलेट करके देखना है। ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाएगा मेरी कहानी कहाँ जा रही है। डेली बेसिस के मैं आकलन करूंगी तो मेरे वीक का प्लानिंग निकल के आ जाएगा, यार मेरे वीक में इतने प्लान हो रहे हैं। आपका आपका आकलन आप खुद कर जाओगे, आपको कहाँ स्पीड अप करना है, कहाँ पर गियर चेंज करना है। सेम सेकंड वीक, सेम थर्ड वीक, सेम फोर्थ वीक, इससे यहां से टोटल महीने का निकल जाएगा, महीने के मेरे इतनी प्लान हुए, इतने प्लान मैंने सेल्फ किए, इतने प्लान मेरी टीम के जरिए हुए। अब रिजल्ट अपने आप उसमें देखिए, ज्वाइनिंग कितनी आई, मेरे सेल्फ प्लान की ज्वाइनिंग कितनी आई, मेरे ग्रुप में जो लोगों ने प्लान किया उनकी ज्वाइनिंग कितनी आई। ठीक है, मान लीजिए आप सेल्फ प्लान कर रहे हैं लेकिन टीम का प्लान कर रहे हैं, आपका प्लान है लेकिन टीम का प्लान कर रहे हैं, तो उसे टीम प्लान में काउंट कर लीजिएगा कि भाई बाकियों ने इतने प्लान किए और मैं एक सीनियर, मेरा एक टीम का लीडर है, उसके साथ कोई स्पेशल मीटिंग थी तो मैं उसमें गया था, तो वो एक प्लान उसे काउंट कर लीजिएगा टीम के साथ। ओके, ज्वाइनिंग कितनी निकल के आई, इसमें से वॉल्यूम कितना हुआ वीकली बेसिस पे,
इसे ही समीक्षा बोलते हैं, इसे ही समीक्षा। माँ घर में राइस बनाती है ना, राइस, तो उसकी भी जा जाके समीक्षा करती रहती है। माँ घर में दाल बनाती है ना, उसकी भी जाके समीक्षा करती है, तब जाके तो दाल चावल भी मिलता है, तो समीक्षा के बाद मिलता है। उसकी वो समीक्षा ना करे ना तो कच्चा रह जाए या जल जाए। और मजे की बात, हम लोगों को देने से पहले एक बार चख भी लेती है वो, एक बार और समीक्षा। हालांकि माँ के हाथों में इतना जादू होता है, प्रैक्टिस करते 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 वो ऐसे करके नमक डालेगी, उसको नमक का स्वाद पता है, ऐसे करके नमक डाल देगी, ऐसे करके हल्दी डाल देगी, कोई नाप नहीं कितना चम्मच और ये, नो नो। फिर भी एक बार समीक्षा कर लेगी, नमक वमक सब ठीक है, वो भी तब तब जाके घर में एक एक अच्छा खाना आप ले पाते हैं। हाँ, सोचिए। तो ये तो बिजनेस है जनाब, समीक्षा करिए ना प्लीज। बिना समीक्षा के कैसे होगा? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने आप को अपडेट कितना कर रहे हो। आप और आपकी टीम के कितने नंबर्स ट्रेनिंग में आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में मैंने 4 ट्रेनिंग ली। भाई, एक विक्रांत सर की थी, 4 विक्रांत सर का है, तो 2 तो मैंने लाइव ले ली थी, वो सुन ली मैंने यूट्यूब पे। और एक हमारे यहाँ पे लाइव सेशन हुआ था, मैं उसमें गई। फिर एक हमने ऐसे करके सुन ली। इन शॉर्ट हमने मान लो 4 लिख दिया। हमारी टीम कितनी ट्रेनिंग के अंदर थी? 8 10, ये नंबर्स आप काउंट कर लीजिए। मेरी टीम के कितने लोग ट्रेनिंग में? नंबर्स ऑफ पीपल इन द ट्रेनिंग। अपना भी आकलन, टीम का भी आकलन, अपना भी आकलन, टीम का भी आकलन। अब जिसका सिर्फ अभी सेल्फ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वही उसी कारण अभी हम एक लिमिट में अटके हैं ना। ये टीम वाले नंबर्स भी बढ़ाने हैं, अपना भी और टीम का भी। खुद करेंगे, टीम को हम लेकर चल पाएंगे। और समझ लीजिए, कोई वीक आपने सच में अच्छा किया और आपको यार ये वीक तो अच्छा है, रिवॉर्ड, एप्रिशिएट। आपको बोला कि तूने कर दिखाया, मुझे पता है अगला वीक भी या ऐसा ही है या इससे और बेहतर करेंगे। रिवॉर्ड, कुछ भी रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को, कुछ भी रिवॉर्ड दीजिए। एक सुंदर पेन लाकर दीजिए, सुंदर डायरी लाकर दीजिए। परिवार के साथ कहीं पर खाने पर जाइए और बताइए परिवार को कि मैंने गोल बनाया हुआ है, उसमें मैं जो फर्स्ट वीक है मैंने उसे हिट किया। या आप नहीं बताना चाहते मत बताइए, आप बोलिए कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, चलो आज आज तुम्हारी पार्टी है। फैमिली के लिए कुछ आप बाहर लेके चले जाएं। आप अपने आप को कोई टाई गिफ्ट कर दीजिए, शर्ट गिफ्ट कर दीजिए, नई नई पैंट गिफ्ट करिए, नया जूता गिफ्ट कीजिए। हाँ, नया पर्स गिफ्ट कीजिए अपने आप को। आपने अच्छा किया है। अब आपके ब्रेन को पता होना चाहिए, आपके दिल को पता होना चाहिए, मैं अच्छा करूंगा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं अच्छा करूंगा। क्यों यार इंतजार कर रहे हो, दुनिया आपको रिवॉर्ड देगी। सेल्फ लव यार, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अच्छा करो, रिवॉर्ड दो। एस्टोनिया 1 गोल सेटिंग हो गई। गोल्डन टिप, अपने पिछले महीने की क्लोजिंग के लिए हमेशा कृतज्ञ रहो। ध्यान रखना, जो ये करेगा उससे और दिया जाएगा, जो ये नहीं करेगा उससे जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। ये बुक है जादू, और ये जादू इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। और इसकी एक ही लाइन है, वो है कृतज्ञता। एक एक शब्द जिंदगी बदल देगी, और शब्द का नाम कृतज्ञता है। तो हमेशा जीवन में कृतज्ञ रहिए। आ, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बस ये याद रखिए जो है आपके पास, क्या वो भी बहुत के बहुतों के पास है। अगर इतना सोच लेंगे ना, तो कृतज्ञता अपने आप जीवन में आ जाएगी। तो कृतज्ञ नहीं होना, कृतज्ञ होना। हमेशा जो है उस चीज के लिए कृतज्ञ होना है और आगे बढ़ने की सोचना है। इंसान आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन पिछले को गाली देता है, पिछले को दोष देता है, पिछले में कमियां निकालता है, खामियां निकालता है। ध्यान से समझना, उनके उनका उनका और नीचे डाउन जाएगा। ऐसा नहीं। जिस घर में अभी रह रहे हो उसको थैंक यू, भले किराए का है, अरे है तो भगवान की कृपा से ना। अपने पिछले मंथ की क्लोजिंग के लिए ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, अपने जीवन के लिए ग्रैटिट्यूड, और फिर आगे बढ़ना। अपने सभी अचीवर्स को पर्सनल कॉल करके बधाई दें और उनका पोस्टर बनाकर ग्रुप में इंकरेज करें। और पोस्टर के लिए आपको यहाँ पर आपकी सीनियर मैनेजर एंड अबव जो सीनियर है वो मदद करेंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से कंपनी का जो पोस्टर है वही हमें बनाना होता है। कोई भी अदर पोस्टर नहीं बनाना है, ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी अदर पोस्टर नहीं बनाना है, कंपनी के ही पोस्टर है। उन पोस्टर को देने में सीनियर मैनेजर एंड अबव अप्लाई से आपकी मदद करेंगे। बस आप अपनी टीम का पोस्टर जरूर उनसे ले लीजिए। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एंड अबव कंपनी बनाकर देती है। ठीक है। आ, ये सारे पोस्टर को बनाकर ग्रुप में इंकरेज कीजिएगा। अपने नए मंथ का टारगेट निर्धारित कीजिए और अपने सीनियर को इसकी प्लानिंग के लिए डिस्कशन जरूर 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 कर लीजिए, जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं, लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है।
और सीनियर को मत बताइए, सीनियर को भी जरूर बताइए। अ, हो सकता है, हो सकता है उसके दिमाग में आपके लिए और भी कुछ स्ट्रेटेजीज हो तो वो ऐड कर देगा, नहीं तो जो आपकी है वो तो है ही है। वीकली टारगेट को क्लोज जरूर करना, हमारा प्लान वीकली है। एट लिस्ट पर्सनल लेवल पर अगर आप अभी अपने मनचाहे गोल पर नहीं पहुंच पाए हो, मैं आपको बता देती हूँ, देखो मेरे लेवल पे मैं सेल्फ स्पॉन्सर नहीं करूँ ना तो भी चलेगा, मैं जिस लेवल पे पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि नई रिक्रूटमेंट्स आए, उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं प्लान दिखाना भूल जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं स्पॉन्सरिंग कराना भूल जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं नए लोगों से बात करनी भूल जाऊं, ऐसा ना हो मैं क्वेश्चन हैंडल करना भूल जाऊं। इसलिए प्रैक्टिस में रहना है सोनम, ये मेरी सोच है। मैं, आपको लगता है मेरे लेवल पे आने के बाद आपको नहीं करना, आप मत करना, मुझे लगता है करना चाहिए, इसलिए मैं करती हूँ। तो आपको हर लेवल पर ये काम करना है, और अगर आप अभी मनचाहे गोल तक नहीं पहुंच पाए हो, या ऐसे गोल पे नहीं पहुंच पाए हो कि जिससे आपका जीवन थोड़ा सा, हाँ, जो है सुचारू रूप से, ढंग से, एक तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाए, तो आपकी तो ये सेल्फ स्पॉन्सरिंग वीक में एक होना कंपलसरी है, कंपलसरी, समझ गए? ऐसी ही टीम का, आपकी टीम का भी आप यही गोल बना था कि भाई सेल्फ स्पॉन्सरिंग तो बहुत जरूरी है। कमिटमेंट डे, थर्ड जो हमारा मंथ है, थर्ड ऑफ दी जो मंथ है, वहां पर प्लीज परचेज कर लेना। ऐसा ना हो, मुझे लोगों की सेल्फ आईडियो के परचेज नहीं दिख पाते, कई बार बहुत के दिखते हैं, बहुत के, मैं आपको लगता होगा मैं जाके मेन मेन का सबका चेक कर लेती हूँ, मेरे पास तो राइट है ना, मेरे पास तो पावर है, मैं चेक कर सकती हूँ ना, मैं सबके चेक कर लेती हूँ, खास तौर पे जो सुबह की मीटिंग में लोग आते हैं ना, इन सब के चेक कर लेती हूँ मैं, जरूर जरूर। देखिए, अगर आप करने के बाद मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग की बात को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये मीटिंग आपके जीवन में कोई ज्यादा प्रभाव डाल नहीं पाएगी। मेरा काम मीटिंग देना है, मेरा काम आपके लिए वो राइट कंटेंट लेकर आना है, जो मुझे लगता है मेरे नजरिए से सही है, जिसने मेरे जीवन पे प्रभाव डाला है, या मेरे पहचान वालों के जीवन में प्रभाव डाला है, राइट, उस अनुसार मैं ये चीजें आपको डिलीवर कर रही हूँ। लेकिन अगर आप उसे मानेंगे नहीं, तो ये कंटेंट आपको कोई फायदा देने वाले नहीं है। तो सेल्फ परचेज कर लें और ग्रुप तक में शेयर करें, मैंने तो कर लिया, अब आपकी बारी, सेल्फ परचेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट डे पर मैंने भी मेरा कमिटमेंट पूरा कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ परचेज करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हमें वेलकम बोनस मिलेगा इसलिए करना है, हमें बूस्टर बोनस मिलेगा इसलिए करना है, ठीक है करना है, लेकिन यार करना है, नियम बना लीजिए, रूल बना लीजिए, रिचुअल बना लीजिए, सुबह उठ के नहाना है, रूल है, सुबह उठ के नहाना है, ये रूल है, बहुत सारे धर्म के अंदर एक ही रूल है, बाकी तो नहा कभी भी लो, लेकिन सुबह उठ के नहाना, भाई ठीक है, सुबह उठ के नहाना है, नहा के पूजा करके कुछ खाना है, नियम है तो वो है, बस ऐसे ही नियम है तो है, परचेज करनी है सर। अपनी टीम में वीकली मीटिंग करें, बहुत जरूरी है। और शुरुआती इन बिगिनिंग जोन, अगर आप सीनियर मैनेजर तक की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने कोर के तो घर तक रहना, उन्हें अपने घर तक बुलाना बड़ा जरूरी है, बुलाया करो कभी कभी उन्हें घर, जाया करो कभी कभी उनके घर। होम मीटिंग्स इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, इस समय सिर्फ आपका बॉन्ड काम करेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा आता नहीं है, आप खुद सीनियर मैनेजर नहीं है, यानी आपकी टीम में कितना पैसा कमा रहे होंगे लोग, एट दैट टाइम सिर्फ एक चीज आगे ड्राइव करेगी, वो है बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड। मेरे पिताजी एक्टिव पार्टिसिपेट तो नहीं, बट आरएसएस में जुड़े हैं, क्यों जुड़े मैं आपको बता देती हूँ। पापा हमारे सोशल कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है नेटवर्क से जुड़े रहना, लोगों से जुड़े रहना, दैट्स वाई उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को साइन अप किया ना, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हमारे घर के आसपास के कुछ लोग आरएसएस में सुबह सुबह जाते हैं, फिर उन्होंने, किसी ने पापा को बोला आप भी चला करो, पापा बोले अच्छा चलो चलते, पूरा अपना वो व्हाइट शर्ट और वो खाकी पैंट, हाँ टोपी सब ले आए,
राइट। ऑल दो वो रोज नहीं जाते, रोज शाखा होती है, रोज अब सुबह सुबह जाएंगे एक्सरसाइज करने जाएंगे वो। लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ बॉन्ड का कमाल देखना, बॉन्ड का कमाल। बॉन्ड का कमाल ये है कि शाखा के जरिए वहां पर कभी हनुमान जी का कुछ करवाते हैं, कभी राम जी का कुछ करवाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है। और जब ये एक्टिविटी होती है तो वहां पर कुछ हिस्सा लगता है पैसे का, और वो हिस्सा हर कोई देता है, हर कोई देता है। कभी ये फूड का भी ऐसा करते हैं कि इस बार आपके घर से हर कोई अपने अपने घर से कुछ कुछ फूड लेकर आएगा और मिलकर हम खाएंगे। दैट दे कॉल्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी। पापा को क्या आरएसएस से 1 रुपए मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, लेकिन वो फिर भी वो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ हिस्सा देना है पैसे का वहां वो हिस्सा भी देते हैं। क्यों? वाई? नथिंग इज, इट्स बॉन्ड। वो 5-6 जो दोस्त है पापा के दोस्त बन गए हैं, बॉन्ड बन गया है। बस एक बॉन्ड के लिए, एक रिश्ते के लिए, वो रिश्ता बना रहे, वो रिश्ता चलता रहे। वो एक बॉन्ड जो उन लोगों की दोस्ती वाला बना है वो चले, सिर्फ इसलिए। और कोई 1 रुपए आने की उम्मीद नहीं कि 1 रुपए आएंगे। नो। देखिए, आई डोंट नो आप इसमें क्या विचार रख रहे होंगे, मैं बस जो चीज को देखकर मेरे अंदर विचार आया वो मैं बात कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने पापा से इसके लिए ऐसा बोला नहीं, बट मैंने महसूस किया। ऑब्जर्व करते हो ना आप, घटनाओं को देखकर ऑब्जर्व करते हो ना, बस उन घटनाओं को देखकर मैंने ऑब्जर्व किया कि इंसान बॉन्ड के लिए करता है ये सब चीजें। ये मैंने फील किया कि बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इन अ बिगिनिंग जोन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं कहती हूँ बड़े होकर आप 5 स्टार में मिलो, ठीक है, फीलिंग भी आनी चाहिए, लग्जरी फीलिंग भी आनी चाहिए, लेकिन व्हेन यू आर डेवलपिंग जोन, आपको बॉन्ड बनाना है, आप घरों पर मिलो। पैसा मैं बोल रही हूँ साइड हो जाएगा, सामने वाला सिर्फ आपके बॉन्ड के कारण आगे ड्राइव हो जाएगा। और अगर वो आगे ड्राइव हो गया तो पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, पैसे पीछे से आएगा, अपने आप आएगा, झक मार के आएगा। बॉन्ड स्ट्रांग तो करो जरा लोगों के साथ। दैट्स वाई दी वीकली मीटिंग। इसे पेस भी कह सकते हो, ठीक है, इसे टीम मीटिंग कह सकते हो, इसे ग्रुप मीटिंग कह सकते हो, इसे चाय पे चर्चा कह सकते हो कि यार वीकली मिलना है, कि एक जगह डिसाइड करो मिलो। कभी मान लो 5 कोर हैं, 5 कोर आजू बाजू हैं, आजू बाजू बोले तो लगभग 20-30 किलोमीटर के दूर में। तो कभी एक वीकली मीटिंग हुआ, उनसे बोलो यार तू अपने गेस्ट बुला ले आजू बाजू के, तेरे टीमों की मीटिंग भी कर देंगे, लास्ट में बैठ के एक बात भी कर लेंगे। और ज्यादा नहीं, 2 घंटे में उठ जाओ सामने वाले के घर से, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, अपनी टीम के अंदर इस चीज को डेवलप करिए ही करिए, ठीक है। समीक्षा फिर से आ गया, कोर टीम की समीक्षा करें, जैसे मैंने बोला समीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इन सेल्फ टॉक। आपके जीवन में जो आपको चाहिए, हम 50-50 लाख की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको आपने कई बार विजुअलाइज करना है, कई बार सेल्फ टॉक करना है। मिले नहीं मिले इस बात को साइड कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए, बट अपने जीवन में ये महसूस कीजिए। 31 मार्च 2027 आपने अपना आईडी खोला है और आप देख रहे हैं, एक तरफ 51 लाख हो गया, दूसरी तरफ 53 लाख हो गया। एंड आई फील वेरी ग्रेट, वेरी थैंकफुल। बस ये आपको फील करना है। आपका कोई मंथली गोल है, मंथली गोल पे आप सेम आप आईडी लॉग इन कर रहे हैं और आप ऐसा देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो आप जीवन में चाहते हैं उसे घटित होने से पहले अपने दिमाग में घटित होते हुए देख लेने को ही पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जो गाड़ी आप चाहते हैं, आप जब लेकर आएंगे, छोड़ दीजिए, आपके लाने से पहले आप अपने दिमाग में उसे कितनी बार उस चाबी को ले रहे हैं, उस शोरूम में जा रहे हैं, लोगों को मिठाइयां बांट रहे हैं, पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं, पंडित जी स्वास्तिक बना रहे हैं आपके गाड़ी के बोनट पे, इस सारी चीजों को विजुअलाइजेशन कर लीजिए। हाँ, सेल्फ टॉक आपके पास ये आ गया, आपके पास ये आ गया, ये गोल्डन टिप्स ही मैंने। बिलीव कीजिए, आपके टारगेट का पूरा होना ना होना लॉ ऑफ एवरेज के नियम पर डिसाइड है। जितने भी लोग यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हैं, कम से कम मिनिमम 5,000 बीवी का पर्सनल टारगेट होना चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ, पर्सनल टारगेट हमेशा मदद करता है, हमेशा मदद करता है। आपको कभी भी सेल्फ परचेज का चैलेंज नहीं आएगा, राइट। आपको कभी भी सेल्फ परचेज के साथ साथ क्या होता है कि कई बार ना कुछ चीजें वॉल्यूम वाइज अगर हमारे पास है पावर, तो हम मदद भी कर सकते हैं। ओके, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, बट जितने लीडर है मेरी बात समझ गए होंगे कि पर्सनल बीवी करना हमारी क्वालिटी को और इनहेंस करता है, और हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमारी टीम करती है। और मैं आपको बता देती हूँ, पर्सनल 5,000 बीवी हम सोच रहे थे, और प्लान के अंदर पर्सनल 4,000 बीवी
मैं परसों इसे कंफर्म कर दूंगी आपको। पर्सनल 4,000 बीवी के ऊपर एक स्पेशल ऑफर भी अनाउंस हो रहा है। आ जाए, मैं बताती हूँ आपको 3 तारीख में, ठीक है। पर्सनल एंड ग्रुप प्लान टारगेट डेफिनेटली ये होना चाहिए। मेरे पर्सनल नंबर इतने हैं, ग्रुप प्लान इतने हैं, कॉल मैक्सिमम जाने चाहिए, फॉलो अप मैक्सिमम जाने चाहिए, नंबर ऑफ पर्सनल ज्वाइनिंग ऑलवेज फोकस कीजिए। हमारी टीम में एक लीडर थे, उन्होंने 2 महीने के अंदर एक बड़ा ऐतिहासिक अचीवमेंट लिया था। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, मैं क्या, करते कैसे हो? कह रहे सोनम, बात करते करते अगर फोन 2 बार चार्ज ना करना पड़े तो समझ लो लीडर काम ही क्या करता है। मेरा तो ये होता है, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे दो, आज मैंने फोन को कितनी बार चार्ज किया, आज मैंने फोन को कितनी बार चार्ज किया, इससे पता लग जाएगा आज मैंने कितनी कॉल की। बस इससे बड़ा मैं जवाब नहीं दे सकती आप। हाँ, ऐसा नहीं आपका फोन खराब हो गया कि आपको चार्ज पे लगाना ही पड़ता है, पड़ा रहता है, वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं बोल रही मैं, हाँ। आपकी फोन ठीक है, ठीक कंडीशन में है, और ठीक एक फोन को कम से कम, है ना, आप लगातार यूज करोगे तो 1 डेढ़ 2 घंटे में वो दोबारा से चार्ज मांगता है। तो सोचो, ये लीडर कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कॉलिंग पे लगाता है, 3 से 4 घंटे कॉलिंग पे। यही कारण है कि फिर इसके प्लान सेट हो जाते थे, और इसके जब मैक्सिमम प्लान सेट होंगे तो मैक्सिमम फॉलो अप होगा और मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे। ओके। डेली वन पोस्ट सोशल मीडिया इन अ बिगिनिंग जोन, मुझे ऐसा लगता है यह सोशल मीडिया के अंदर स्टेटस भी आता है, व्हाट्सएप का स्टेटस भी आता है। यानी आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो दुनिया को दिखती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं सोशल मीडिया आपको यूज करे, आप सोशल मीडिया को यूज करो, पोस्ट करो, बाहर निकल आओ। तो मैं कहूंगी इसको हम अभी हटा भी सकते हैं, क्योंकि शुरू में अगर आपके पास एक अच्छी लिस्ट है तो वो वी डोंट नीड इट। हालांकि ऑल दो आपको बाजू में चलाते रहना चाहिए इसे, लेकिन मैंने एक चीज वही देखी है, यूज कम और इसके डिसएडवांटेज ज्यादा, एडवांटेज कम। सोशल मीडिया पे जाने के बाद इंसान 1 1 घंटे तक जाके रीले देख रहा है, 1 1 घंटे तक जाके मूवी देख रहा है, 1 1 घंटे, कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो यार। सोशल मीडिया आपके जीवन को सुधारने आया था, आपके जीवन का समय बर्बाद करने नहीं। अगर इतनी अकल हो तो सोशल मीडिया को तरीके से ही यूज करना चाहिए, और गैर तरीके से अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने करियर को स्पॉइल कर रहे हैं, अपने परिवार के विश्वास को मार रहे हैं। हाँ, परिवार सोच रहा है आप काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में घुसे हुए हो। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑल दो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं ऐसे कई लीडरों को मैंने देखा है जो सोशल मीडिया पे अपने समय को काफी ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसे खत्म किया। 5 गोल किलर हैं। खुद पर गलती से डाउट मत कर लेना। लैक ऑफ नॉलेज की कमी से इंसान खुद पे भरोसा ना करने की वजह से हार जाता है। इस धरती पर हमने ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं, बाद में समझ में आया वो चमत्कार सिर्फ उनके विश्वास के कारण हुआ। धरती का सबसे बड़ा ताकत अगर कोई है तो वो है खुद पर भरोसा। और मुझे लगता है इस मीटिंग में आने वाला आदमी ऐसा तो नहीं जो खुद पे डाउट करेगा। खुद पे भरोसा करिए। ये नहीं तो आपके गोल खत्म हो जाएंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज के अभाव से इंसान हारता है। यू डोंट वरी, एवन एकेडमी और सुबह का सेशन आपके साथ है, आपके सीनियर आपके साथ है, हम आपको यहाँ पर नॉलेज से फुलफिल कर देंगे। वेल डिफाइंड प्लान नहीं होता लोगों के पास, जैसे मैंने आज जो गोल सेटिंग कराई इस तरीके से लोग नहीं कर पाते हैं। आप ये वेल डिफाइंड प्लान कर लीजिएगा। लैक ऑफ विजन, मैं हमेशा बोलती हूँ, पर डे की सोच रखोगे लेबर वाली क्लास की सोच हो जाएगी, मंथली सोच रखोगे नौकरी वाली सोच हो जाएगी, साल का सोच रखोगे प्रोजेक्ट वाली सोच होगी, ईयरली वाली सोच हो जाएगी, और 4 5 साल की सोच रखोगे तो प्रोजेक्ट सोच बोलते हैं, और इसी को विजन बोलते हैं। आप काम कर रहे हैं, कम से कम 4 5 साल के विजन के साथ प्लान कीजिए। बिना विजन की प्लानिंग के चीजें बड़ी होती नहीं है। हाँ, हर चीज में एक विजन चाहिए आपको, यहाँ इस बिजनेस में एक विजन के साथ चलना होगा। कंफर्ट जोन की बात करें तो इसको बिल्कुल खत्म करना। जिंदगी में फिर जो आपको हराएगा वो आपका कंफर्ट जोन हराएगा। होता क्या है, थोड़े से पैसे आते हैं, देखो इंसान का परिवार अगर पालना हो तो 20 25 हजार में पल जाता है, परिवार अगर पालना हो, रोटी दाल चावल और ये सारी चीजें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तो आप जो भी कमाते जा रहे हो, राइट, अपने लाइफ में एड ऑन करोगे, एड ऑन करोगे, एक अच्छी अच्छी चीजों को एड ऑन करोगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ लीडरशिप 25 हजार में कंफर्ट में आ जाती है, ठीक है परिवार चल गया, चीजें मैनेज हो रही है। कुछ 50 हजार में कंफर्ट हो जाएंगे, कुछ 1 लाख में कंफर्ट हो जाएंगे, कुछ 2 लाख में कंफर्ट हो जाएंगे। मैं कहूंगी हमारी मीटिंग में आने वाला आदमी कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड करोड़ों रुपए देने की ताकत रख रही है तो
भारत को तो इससे ज्यादा जरूरत है, और भारत में ये इससे ज्यादा हो सकता है। उसका कारण है यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ आइटम ज्यादा कंज्यूम होंगे। और मजे की बात, हम उस धरती के लोग हैं जो राजाओं महाराजाओं की धरती है। तो अगर इस धरती पर राजा महाराजा होते थे, तो इस धरती से जब हम जाएंगे तो अपने आप को राजा महाराजा तो बनाकर जरूर जाएंगे। And राजा महाराजा का मतलब ही एक ऐसी इनकम पर पहुंचना जिसमें लोग सच में बोले यार तू राजा है। एक ऐसे जीवन पे पहुंचना जो राजाओं के लिए ही संभव होता। और हम पहुंचेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, आपके ऐसे विचारों के कारण करोड़ों लोगों का भला होने वाला है। डीवीसी 7,500 पर है, और नंबर्स ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है। तो अभी हमें हमारा पहला डीवीसी कब होने वाला है, बहुत जल्दी पता लगने वाला है। 15,000 2 बार करना है महीने में, तो आप एसबीसी क्वालिफाई होंगे। इस टारगेट को सोचकर ही अपनी प्लानिंग करना। आप जो भी गोल सेट कर रहे हो, आप चेक करना आप कितने डीवीसी क्वालिफाई कराओगे, कितने एसबीसी, कितने आरबीसी, कितने आईबीसी। राइट। आईबीसी का नया ऑफर आएगा, क्या बात है, बहुत जल्दी इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं।